Hello students, hope you all are fine. So today we will start chapter gravitation. It is a chapter of your ninth book, and in this book you will learn about what is gravity and what is force of attraction, universal law of gravity, acceleration due to gravity. All these topics we will cover today. सो बेटा फस्ट ऑफ ऑल देखो तुहानूं पता हुंदा कि ग्रेविटेशनल जिहड़ी है ग्रेविटेशन का मतलब की है। देखो जिहड़ा अपना यूनीवर्स आ ना इहदे विच हर एक चीज़ जिहड़ी आ फोर्स जिहड़ी आ वो हर एक दो ऑबजैक्ट जिहड़े आ आपस विच फोर्स लगाउंदे आ। जिवें तुसीं इत्थे देख सकदे हो कि इत्थे कोई एक ऑबजैक्ट है, इत्थे दो ऑबजैक्ट दूजा ऑबजैक्ट पिया, ठीक है। दोनों ऑबजैक्ट एक दूजे नूं की करदे ने अट्रैक्ट करदे आ। और इसे तरह ही साडी अर्थ आ। तुसीं डेफिनेशन भी उपर रीड कर सकते हो कि ग्रेविटेशन इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑबजैक्ट्स इन द यूनीवर्स। यूनीवर्स दे विच कोई भी दो ऑबजैक्ट जिहड़े आपस विच एक दूजे नूं अट्रैक्ट करदे आ, ठीक है। कोई भी ऑबजैक्ट यूनीवर्स दे विच आपां मतलब दुनिया उपर कोई भी चीज़ यूनीवर्स विच कोई भी चीज़ जिहड़ी आ उन्हां दे विच आपस विच एक अट्रैक्शन हुंदी आ और एक दूजे नूं अट्रैक्ट करदे आ। इसे तरह ही बेटा साडी अर्थ आ, अर्थ भी जिहड़ी आ उहदे कोल भी एक ग्रैविटी आ। बट सानू किवें नहीं पता लगता कि कोई दो ऑबजैक्ट आपस विच अट्रैक्ट करदे आ, बिकॉज उन्हां ऑबजैक्ट्स दा जो मास आ वो बड़ा ही घट आ एज कंपेयर टू दी अर्थ। अर्थ जिहड़ी आ ड्यू टू ग्रेटर मास करके उहदी सानू ग्रैविटी ज़्यादा फील हुंदी आ, ठीक है। इत्थे तक तुहानूं क्लीयर हो गया। और इस तो इलावा तुहाडी बुक दे विच एक तुहानूं चीज़ दित्ती हुई आ कि एक बच्चा वा ਉਹ स्टोन ਉਹਨੇ टाई किया होया थ्रैड नूं और वो लैके घूम रहा अपने आले दुआले, ठीक है। वो बेटा अगर मेरे को तुहाडी बुक नहीं हैगी, अगर मेरे को बुक होवेगी तो मैं तुहानूं कंप्लीट चीज़ समझा सकदी हाँ। मेरे को बुक नहीं हैगी, मैं बुक तो बिना ये सब कुछ समझा रही हाँ तुहानूं। अगर बुक होएगी तो तुहानूं लाइन टू लाइन में चंगी तरह समझा सकती हाँ। इस तो बाद आ गया बेटा यूनीवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जिहड़ी डेफिनेशन हुंदी है ना ये तुसी एज इट इज़ याद करनी हुंदी आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਹੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ। ਨਿਊਟਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ देयर ਮਾਸਸ। मास मतलब कि उन्हां दा मास। मान लो इत्थे मेरे कोल कोई ऑबजैक्ट आ जिहदा m1 मास आ, एक दूजा ऑबजैक्ट आ मेरे कोल जिहदा मास m2 आ, और उन्हां दोनों ऑबजैक्ट दे उत्ते ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इन्हां दे हैगी आ। ये आपस विच एक दूजे नूं अगर अट्रैक्ट करदे आ तां एक फोर्स दे नाल एक दूजे नूं अट्रैक्ट करदे आ, और वो फोर्स जिहड़ी आ वो की चीज़ आ वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल आ M1 M2 ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ डायरैक्टली प्रपोर्शनल ਦਾ मतलब ਕੀ ਆ ਕਿ अगर M1 M2 इंक्रीज ने ਤਾਂ फोर्स भी की करेगी इंक्रीज करेगी। अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर M1 M2 ਇੱਥੇ डिक्रीज करते हैं तो फोर्स भी डिक्रीज करेगी। इनवर्सली प्रपोर्शनल का मतलब ये होएगा। तो उस तो बाद उन्हें कहा कि इन्ह मासस देता वो इनवर्सली डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगी। हेयर वी कैन से डायरैक्टली प्रपोर्शनल, ठीक है। ये इन्हां दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगी, बट इत्थे वो की होएगी इनवर्सली प्रपोर्शनल होएगी कि इस चीज़ दे स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। हुण इन्हां दे विच कितना डिस्टेंस आ? मास M1 दे सेंटर तो लैके M2 वाले मास के जिहड़े ऑबजैक्ट आ उस सेंटर तो लैके उन्हां दे विच कितना डिस्टेंस आ, दैट इज़ D। वो की होएगा, वो फोर्स कितनी होएगी उन्हां दोनों दे विच, वो होएगी उन्हां दा इनवर्सली प्रपोर्शनल टू दी D स्क्वेयर ते डिस्टेंस का स्क्वेयर होएगी। हुण इत्थे इनवर्सली प्रपोर्शनल आ, इनवर्स विच आ गया ना, 1 दे विच आ गया इनवर्स, इत्थे उल्टा होएगा। अगर इत्थे फोर्स इंक्रीज होएगी
ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਐਫ ਜੋ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ M1 M2 ਦੇ, M1 N2 ਦੇ, ਔਰ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ D² ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਨਵਰਸਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ UGC। UGC ਮੀਨਸ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, 6.67 × 10⁻⁻11 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਪਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਕੁਏਅਰ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ।